हे माय लवली लिसनर्स। तो आ गया है विलन ऑफ फोर्स्ड गर्लफ्रेंड का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे प्रतीक जी और प्रिया दोनों ही नताशा के ऊपर चढ़ उसे बातें सुनाने लगे। उन दोनों को लगा कि विक्रम उसकी वजह से घर से नाराज होकर चले गए हैं। दोनों मिलके नताशा को टॉन्ट पे टॉन्ट मारने लगे, पर नताशा जो उन लोग के ताने सुन सुन के परेशान हो गई, वो गुस्से से फट गई और उन लोग के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, जस्ट फिंगर ऑन योर लिप्स बोथ ऑफ यू। ये सुन दोनों एक पल के लिए थोड़ा हैरान हुए और अपने मुंह पर उंगली रख उसकी ओर देखने लगे। अब आगे नताशा बोली, सुनिए आप दोनों, आप लोग के सारे इल्जाम हो चुके हैं गलत, क्योंकि मेरे और विक्रम के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि हम दोनों का पैचअप हो गया, पैचअप। और हमेशा की तरह विक्रम मेरे सामने हार मान गए। अब टेंशन की कोई बात नहीं है। और जहाँ तक रही जॉब की बात, तो कल से मैं और प्रियू ऑफिस आने वाले हैं। ये सुन के उन दोनों के चेहरे पर खुशी लहर उठी। नताशा जो बड़ी एक्साइटेड होकर उन लोग के रिएक्शन का वेट करने लगी, पर दोनों के दोनों अभी भी अपने होठों में उंगली रख उसे खुशी से बस देखे जा रहे थे। उन लोग के कुछ ना कहने पर नताशा बोली, प्रतीक जी, प्रियू, क्या हुआ आप लोगों को? कुछ तो बोलिए, मैंने इतनी अच्छी न्यूज दिया आप लोगों को। ये सुन प्रतीक जी जो उसे इशारों से कुछ समझाने लगे। नताशा जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो गुस्से से बोली, ओफो, क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक से बोलिए ना, ऐसे इशारे क्यों कर रहे हैं? प्रतीक जी जो एक गहरी सांस ले अपने मुंह से उंगली हटाते हुए बोले, अरे मैडम बॉस, हम दोनों कैसे कुछ बोलते, आपने तो हमें चुप रहने के लिए कहा था ना। नताशा जो ये सुन अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली, ओफो, आप लोग भी ना। प्रतीक जी, मैंने बोल दिया मुझे जो जो बोलना था, अब आप लोग की बारी। कम ऑन, खुशियां दिखाइए अपनी। ओए प्रियो, कुछ तो बोल। प्रिया जो अभी भी अपने होठों पर उंगली रख चुपचाप खड़ी थी, उसे अभी भी यूं शांत देख नताशा और प्रतीक जी एक दूसरे की ओर देखे। नताशा जो थोड़ा हंसते हुए उसे खूब जोर जोर से हिलाते हुए बोली, अरे ख्वाबों से बाहर निकल प्रियो रानी और खुशी जाहिर कर, खुशी। उसके ऐसा करने से प्रिया होश में आई और खुशी से उससे गले लगाते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 मच आशु, तेरी वजह से मेरा सपना पूरा होने वाला है। थैंक यू सो मच। अब मैं कल से ऑफिस जाऊंगी, ये। आप लोग देखना, मैं ऐसा काम करूंगी ना कि आप लोग को गर्व होगा मेरे ऊपर। खूब मेहनत करूंगी मैं। नताशा जो हंसते हंसते बोली, तुझे पता है, ये बात मैंने विक्रम को भी कही थी कि तू इतना अच्छा काम करेगी ना कि उन्हें तेरे ऊपर गर्व महसूस होगा। प्रतीक जी भी खुशी से बोले, चलो अच्छा है प्रिया मैम, अब आप भी कल से मेरे साथ ऑफिस चलेगा। नताशा जो उन लोग की ओर देख एक्साइटेड होके बोली, अरे बस प्रियो क्यों, मैं भी तो जाऊंगी ना कल से आप लोग के साथ। उसकी ये लाइन सुन प्रिया जो थोड़ी हैरान हुई। उसने अब जाके नोट किया था कि कल से उसके साथ साथ वो भी तो काम पर जाएगी। वो उसकी ओर देख हैरानी से बोली, आशु, कल से तू भी ऑफिस जाएगी काम करने के लिए? नताशा खुशी से बोली, हाँ प्रियो, कल से मैं भी ऑफिस चलूंगी तेरे साथ। प्रतीक जी को तो ये सुन बेहद खुशी हुई। वो तो खुशी से बोले, वाह वाह, बहुत बढ़िया मैडम बॉस, आप भी कल से ऑफिस आइएगा तो कल तो डबल डबल मजा आएगा। नताशा ये सुन खुश हो गई और उन दोनों ने एक हाई फाई मारी। पर प्रिया जो नताशा को अपनी ओर खींचते हुए बोली, ओए क्या बोल रही है तू? जॉब करेगी, पर तुझे तो सिंगर बनना है ना। तेरे सिंगर बनने के सपने का क्या होगा आशु? नताशा जो ये सुन चुप हो गई। प्रिया के इस सवाल ने तो नताशा के दिल के दर्द को वापस से कुरेद दिया था, पर नताशा ने अपने दिल के दर्द को अपने चेहरे पर छलकने नहीं दिया। वो झूठा बहाना बनाते हुए बोली, अब प्रियो, बात दरअसल ये है कि विक्रम ने मुझसे कहा था कि तेरे साथ मैं भी जॉब ज्वाइन कर लूं और अपने करियर को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाऊं। उन्होंने कहा था ये मेरे फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया होगा। वो उन्हें मेरा सिंगिंग करियर पसंद नहीं है ना, इसीलिए। और वैसे भी अगर मैं उन्हें मना करती तो कहीं वो तुझे भी जॉब देने से मना कर देते, तो बस इसीलिए मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। प्रिया जो उसकी सारी बातें सुनती है, वो उसके चिन को पकड़ प्यार से बोली, आशु, तू मेरे लिए अपने सपने कुर्बान करेगी? प्लीज ऐसा कुछ मत कर। मैं समझ सकती हूँ कि लाइफ में अपने सपनों की क्या कीमत होती है। देख, तू अपने सिंगिंग करियर पर फोकस कर।
अपने सिंगिंग को और इम्प्रूव कर, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर। तुझे किसी के कहने पे ये जॉब वॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू ज़्यादा फिक्र मत कर। मैं खुद एक बार विक्रम सर से तेरे बारे में बात करूँगी। आई होप कि वो समझेंगे, और अगर नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, भले ही ये जॉब मेरे हाथ से निकल जाए। पर तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। नताशा और प्रतीक जी दोनों बड़ी सीरियसली उसकी सारी बातों को सुन रहे थे। नताशा का तो दिल ही भर आया। वो वापस उसके गले से लग गई। गले लगते ही नताशा की आंखों से एक बूंद आंसू छलका। वो जल्दी से अपने आंखों को साफ की ताकि कोई भी उसके आंसुओं को देख ना पाए, और खुद ही संभल उसे देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ है। तू मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, मैं जानती हूँ। पर इस बार नहीं प्रियू। देख, मैं भी अब अपने करियर को लेकर सीरियस होना चाहती हूँ। मैं भी तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ, और ये जॉब वगैरह विक्रम के कहने पर नहीं, मैं अपने मन से कर रही हूँ। मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। शायद मेरे सपने गलत थे। मुझे अब ये समझ आ गया है कि मेरा करियर सिंगिंग में नहीं बन सकता। देख, प्लीज मुझसे इस बारे में कुछ पूछना मत। ये डिसीजन मैंने खुद ही लिया है, बहुत मुश्किल से लिया है, और बहुत सोच समझ कर भी लिया है। प्रतीक जी और प्रिया दोनों ही उसके इस फैसले को सुन हैरान हो गए थे। उन दोनों को तो भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि नताशा के सिंगर बनने का जुनून अब खत्म हो चुका है। प्रिया उसकी ओर देख हैरानी से बोली, आशु तू ये। पर तभी नताशा उसे रोकते हुए बोली, हाँ प्रियू, ये सब सच है, और मैं आप लोग से वापस कहती हूँ, प्लीज आप लोग मेरे इस डिसीजन पर मेरा साथ दीजिए। मैंने ये फैसला वाकई बहुत सोच समझ के किया है, प्लीज। ये कहते कहते ही उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्रतीक जी ये देख हैरानी से बोले, मैडम बॉस प्लीज, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। हम लोग आपके फैसले में आपका पूरा साथ देंगे, और आपसे इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे, है ना प्रिया मैम? प्रिया जो उनकी ओर देख कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे में इस पल उदासी थी, और मन में नताशा के लिए शक कि भला कोई कैसे अपने बचपन के सपने को यूं ही अचानक छोड़ सकता है, वो भी नताशा। प्रिया जो उसे बचपन से जानती थी। नताशा के बचपन का सपना बस एक फेमस सिंगर बनना ही था, और कुछ भी नहीं। नताशा जो मन में समझ रही थी कि प्रिया को उस पे शक हो गया है, पर वो कब तक इस फैसले को छुपा सकती थी। उसने बात पलटने की कोशिश की, और अचानक से एक्साइटेड होकर उन दोनों को कहा, छोड़िए ये सारी बातें आप लोग भी, वैसे भी अब वक्त है नई शुरुआत करने का। मैं एक बात कहूँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। प्रियो, कल से तू और मैं साथ में ऑफिस जाएंगे और साथ साथ ही काम करेंगे। वाओ, हम दोनों की तकदीर में ना लगता है जिंदगी भर बस साथ रहना ही लिखा हुआ है। आई एम सो हैप्पी, सो 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 हैप्पी। कह के वो वापस प्रिया को गले लगा ली। प्रतीक जी भी खुशी से बोले, मैं आप लोग को ये खुश देख बहुत खुश हूँ। चलिए, अब आप लोग के आने से हमारे ऑफिस में भी रौनक आ जाएगी। नताशा उनकी ओर देख बोली, हाँ हाँ आएगी, जरूर आएगी। रौनक को तो आना ही पड़ेगा, आखिरकार कल से हम दोनों जो आने वाले हैं। अब आप लोग देखिएगा, कल से तो बस मजे ही मजे है, हम लोग खूब एंजॉय करेंगे, है ना? कह के वो प्रिया की तरफ इशारा की, पर प्रिया जो उसे कुछ नहीं बोली। वो प्रिया की ये नाराजगी समझ रही थी, पर उस बात को वो खींचना नहीं चाहती थी। नताशा बोली, अब खैर चलिए, अब हम लोग जाके सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी तो उठना है, ऑफिस का फर्स्ट डे है भाई, लेट नहीं हो सकते हम लोग बिल्कुल भी। प्रतीक ये सुन के बोले, हाँ हाँ, गुड नाइट मैडम बॉस, गुड नाइट प्रिया मैम, जल्दी रेडी हो जाइएगा, हमें टाइम से पहुंचना होगा। विक्रम सर को लेट जाने वाले लोग भी पसंद नहीं। कह के वो वहां से चले गए। उनके जाते ही प्रिया, जो नताशा को तब से बस अपनी शक की निगाहों से घूरे ही जा रही थी, वो बोली, आशु। पर नताशा जो उसके इतना बोलते ही समझ गई कि प्रिया अभी क्या बोलने वाली है, वो उसकी बात को बीच में ही टोकते हुए बोली, प्रियू यार, मैं तो बहुत थक गई, चल हम लोग भी जल्दी से जाके सो जाते हैं। देखा ना प्रतीक जी ने क्या कहा, विक्रम को लेट आने वाले लोग भी नहीं पसंद, हमें कैसे भी करके कल टाइम से पहुंचना ही होगा, ठीक है? चल जल्दी से सो जाते हैं, जल्दी आ, ओके? कह के नताशा जो भाग के कमरे की ओर चली गई। उसकी ये हड़बड़ाहट देख प्रिया, जिसका शक उस पर बढ़ता ही चला जा रहा था, वो अपने मन में बोली, कुछ तो बात है,
आशु मुझसे कुछ तो छुपा रही है, पता लगाना होगा कि बात क्या है। यहाँ दूसरी तरफ विक्रम इस वक्त कार में आराम से पीछे वाली सीट में बैठे हुए थे। वो इस वक्त कोई काम नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे में हमेशा की तरह वो रूडनेस नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी स्माइल थी। वो बाहर की ओर देख रहे थे, पर उनका दिल जो इस वक्त किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। भले ही सुबह से नताशा की वजह से उनका मूड खराब चल रहा था, पर आखिर में नताशा की वजह से ही उनका मूड वापस से अच्छा हो गया। उन्हें नताशा की प्यारी प्यारी बातें, उसकी हरकतें, ये सब सोच सोच कर बहुत अच्छा लग रहा था और होठों में हल्की हल्की हंसी भी आ रही थी। आज पहली बार नताशा ने सामने से उनकी ओर अपना कदम बढ़ाया था, उन्हें मनाने की कोशिश की। पर इन सब के बीच आज एक बहुत ही अजीब बात हुई। नताशा जो हर पल बस अपने सिंगिंग के बारे में ही सोचा करती थी, उस लाइन में ही अपना पूरा का पूरा करियर बनाना चाहती थी, तो फिर इन सब के बीच ऐसा क्या हुआ जो उसे अचानक से जॉब करने का सुरूर चढ़ा? उसने इस तरह अचानक से अपने करियर ऑप्शन को क्यों बदला? वो अपने मन में सोच रहे थे। नताशा ने ऐसे कैसे हार मान ली? प्रिया भी कह रही थी कि सिंगर बनने का सपना नताशा के बचपन का सपना था, तो फिर वो जॉब क्यों करना चाहती है? उसका रीजन भी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। खैर, अच्छा ही है। मैं भी तो यही चाहता था कि नताशा सिंगर ना बने। मैं नहीं चाहता कि मेरी नताशा दुनिया के सामने आए। उसे तो हमेशा बस मेरी आंखों के सामने ही रहना होगा, और अब कल से तो वो फुल टाइम मेरी नज़रों के सामने ही रहेगी, मेरे ऑफिस में। मैंने बिल्कुल सही किया, उसे अपनी ही कंपनी में जॉब दे दी। अब नताशा दिन भर मेरे नज़रों के सामने ही रहेगी और सेफ भी रहेगी। अब उसकी चिंता भी मुझे ज़्यादा नहीं सताएगी। जब भी उसे देखने का मन होगा तो मैं देख लिया करूँगा। बस मुझे केयरफुल रहना होगा। मेरे किसी भी दुश्मन को नताशा के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उनके टारगेट में सीधा मेरी नताशा आ जाएगी। मैं खुद पर कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मेरी नताशा पर नहीं। मेरे रहते नताशा को एक आंच भी नहीं आएगी। इसलिए मुझे सबसे छुपा के रखना होगा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो और कोई नहीं बल्कि नताशा है। विक्रम जो यही सब सोच रहे थे कि तभी अचानक से उनका फोन रिंग हुआ। उन्होंने अपने फोन को उठाया और स्क्रीन में आ रहे नाम को देख थोड़ा सा चौंक गए। उन्होंने कॉल पिक करके कहा, मायरा, इस टाइम कॉल क्यों कर रही हो? सब ठीक तो है? मायरा जो इस वक्त अपने बेड में आराम से लेटी हुई थी, वो विक्रम की आवाज सुन बोली, ओफो विक्रम, रिलैक्स, कुछ हो जाएगा, मैं तभी तुम्हें कॉल करूंगी। क्या ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मुझे पता था कि तुम अभी तक सोए नहीं होगे, इसीलिए मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे ही बातें कर लूं, इसीलिए कॉल लगाया तुम्हें। अब चलो बताओ मुझे, तुम इंडिया क्यों गए थे और क्या तुम नताशा से मिलने गए थे? विक्रम जो अपनी आंखें रोल कर थोड़ा सख्त आवाज में बोले, मैं इस वक्त लंदन में ही हूँ और बहुत ज्यादा थक भी गया हूँ। मैं तुमसे कल बात कर लूंगा। एंड प्लीज मायरा, इस टाइम मुझे कॉल मत किया करो, बहुत वियर्ड लगता है मुझे। ओके। मायरा जो विक्रम का ये रूडनेस देख शॉक हो गई। आज तक विक्रम ने उसे इस तरह कभी भी कॉल करने से मना नहीं किया था, पर अब विक्रम के लाइफ में चीजें बदल रही थी, बहुत ज्यादा ही। उनके लाइफ में अब जो जगह नताशा ने ले ली थी वो सबसे स्पेशल थी। उन्हें पता है कि मायरा सिर्फ उनकी दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए उन्होंने भी पहले ही अपने और उसके बीच एक अनदेखी लकीर खींच दी, ताकि वो उस लकीर को कभी भी पार ना करे। पर ये बात मायरा जान के भी नहीं जानना चाहती थी। वो विक्रम को वापस जवाब देने गई, लेकिन विक्रम अब तक कॉल कट कर चुके थे। मायरा का चेहरा गुस्से से तमतमाया। उसने अपने फोन को जोर से जमीन पर फेंका और अपने दोनों हाथों से बालों को नोचते हुए बोली, विक्रम ने मेरा कॉल कट किया? मेरा? ठीक है, कोई बात नहीं विक्रम, दूर जाना चाहते हो ना मुझसे? ठीक है, कर लो जितनी कोशिश करनी है, पर देखना ये होने नहीं वाला है। तुम्हें मेरे पास आना होगा विक्रम, मेरे पास, समझे तुम? ये कहकर मायरा ने अपनी साइड टेबल में रखी सारी चीजों को नीचे जमीन पर गिरा दिया। वो वापस से बोली, मेरी मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे तुम्हारी वाइफ बनाएगी। मेरी मॉम मेरा प्रॉमिस कभी नहीं भूलेगी। मैं बनूंगी दी विक्रम राठौर की क्लासी और एलिगेंट वाइफ, मिसेस मायरा विक्रम राठौर। ये जगह मेरी है
किसी कचड़े से उठी सड़क छाप नताशा की नहीं। वो लड़की एक टाइम पास है। जैसे ही विक्रम का उससे मन भर जाएगा, वो वापस उस लड़की को उसी डस्टबिन में फेंक देगा जहां से वो लड़की उठ के आई है। फिर मेरी विक्रम की शादी हो जाएगी। हमारे फर्स्ट नाइट में मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। हाँ, विक्रम तो मुझे इन कपड़ों में देख पागल हो जाएगा। हाँ। इस वक्त मायरा ने अपने ऊपर के सारे कपड़े उतार दिए थे। कपड़े के नाम पर उसने एक ब्रा और नीचे बस एक पैंटी पहनी हुई थी। उसके रूम का गेट हमेशा की तरह लॉक था। उसने अपने बॉडी से ब्लैंकेट को हटाया और खुद को आईने में देखते हुए बोली, इसे कहते हैं फिगर, जिसे देखकर विक्रम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसने अपने हाथों में एक जलते हुए कैंडल को उठाया और कहा, मेरे अंदर भी ऐसी ही तपिश जल रही है। विक्रम, तुम कब छुओगे मुझे? कह के उसने मोमबत्ती को थोड़ा सा टेढ़ा किया और उस मोमबत्ती के जलते हुए ड्रिप को अपने बॉडी पर गिराने लगी। वो कभी उस ड्रिप को अपने हाथों में गिराती तो कभी अपने पैरों में, कभी पेट, कभी कमर, तो कभी कभी अपने क्लीवेज में भी। हर ड्रिप के गिरने के साथ साथ वो बस यही बोलती, विक्रम, नो, प्लीज स्टॉप इट। कम ऑन विक्रम। विक्रम कह कहकर वो अपने अंदर की तड़प को ऐसे ही दूर कर रही थी। उसकी इस तरह की हरकतों के बारे में घर पर कोई भी नहीं जानता था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि मायरा इस कदर विक्रम के प्यार में डूब चुकी है। उसकी मॉम को भी बस इतना ही पता था कि मायरा विक्रम से प्यार करती है और उनसे शादी करना उसका ड्रीम है। इस विश को पूरा करने के लिए उसकी मॉम उसका पूरा साथ दे रही थी। मायरा की पूरी रात तो बस ऐसे ही थोड़े दर्द और सिसकियों के साथ निकल गई। सुबह का वक्त लंदन में इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। एक बड़े से ऑफिस में जहां किसी को दिन के शुरुआत में भी सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। सब लोग बहुत ज्यादा बिजी थे और अपने अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस भी थे। तभी उस फ्लोर में एंट्री हुई प्रतीक जी, प्रिया और हमारी नताशा की। तीनों इस वक्त बहुत प्रोफेशनल तरीके से तैयार होकर ऑफिस आए थे। प्रतीक जी ने हमेशा की तरह शर्ट पैंट और ऊपर से एक ओवरकोट पहना हुआ था। उनका लुक काफी प्रोफेशनल था। विक्रम के बाद ऑफिस में सारे लोग उन्हें ही सीनियर मानते थे। प्रिया ने भी इस वक्त एक वाइट शर्ट और नीचे ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें उसका लुक भी काफी प्रोफेशनल लग रहा था। उसने भी अपने कपड़ों के ऊपर ओवरकोट पहना हुआ था। पर नताशा की ड्रेसिंग थोड़ी सी अलग थी। उसने व्हाइट कलर का एक हाई नेक ड्रेस पहना हुआ था और अपने ड्रेस से मैचिंग एक चॉकलेट कलर का ओवरकोट डाला हुआ था। दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा क्लासी और गॉर्जियस लग रही थी। प्रतीक जी जो उन लोग को लेकर अपने ऑफिस के वर्किंग प्लेस में आए, उन्होंने एक नाम पुकारा, लैला, प्लीज कम। लैला ने ये सुना। नताशा और प्रिया उस ओर देखी। लैला जो उन लोग की तरफ आने लगी। लैला भी एक इंडियन लड़की थी। वो विक्रम की पर्सनल असिस्टेंट थी, जो ज्यादातर उनके सारी मीटिंग वगैरह को हैंडल करती थी और शेड्यूल करने का काम करती थी। ये भी विक्रम के चार्म से कहाँ बच पाई थी। ऑफिस की बाकी लड़कियों की तरह विक्रम इसके भी क्रश थे। लैला प्रतीक जी के पास आई और कहा, गुड मॉर्निंग प्रतीक सर, हाउ आर यू? काफी टाइम बाद देखा आपको। प्रतीक जी जो मुस्कुराते हुए बोले, ऑल गुड लैला, I just wanted to introduce 2 new girls who will be working here from today. Meet them. She is Priya and she is Natasha. लैला उन दोनों की ओर देखी। प्रिया जो एक सांवली सी नॉर्मल लड़की थी, पर नताशा जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल वनीला आइसक्रीम की तरह गोरी, वाइट एंड मखमली। उसका ये रूप रंग लैला को कुछ खास नहीं भाया। वो प्रतीक जी की ओर देख बोली, ओके, I can see, but ऐसे अचानक? हमारी कंपनी में तो अभी कोई वैकेंसी भी नहीं थी। एंड क्या इन लोगों ने इंटरव्यूज क्लियर कर दिए? प्रतीक जी जो सख्त आवाज में बोले, यस, इन्होंने सब कुछ क्लियर कर लिया है। विक्रम बॉस ने खुद अपॉइंट किया है इन दोनों को। ये दोनों तुम्हारी तरह ही इंडियंस है, हाल ही में लंदन आई है। आई होप तुम इनके काम में इनकी पूरी मदद करोगी। इन दोनों को सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दो। एंड हाँ, आज से तुम्हें इन लोगों को सुपरवाइज भी करोगी और इनकी वीकली रिपोर्ट मुझे दोगी, ओके? लैला जो प्रतीक जी की बातों को टाल नहीं सकती थी,
वो ना चाहते हुए भी अपने सर को हाँ में हिलाई और उन लोग की तरफ देख बेमन से कहा, या ऑफ कोर्स, बोथ ऑफ यू कम विद मी। नताशा और प्रिया ये सुन एक नजर प्रतीक जी की ओर देखी और फिर लैला के साथ चली गई। जाते जाते उन लोग ने पूरी ऑफिस में अपनी नजर घुमाई। वो ऑफिस काफी ज्यादा बड़ा, सुंदर, प्रोफेशनल एंड लग्जरियस था। चारों तरफ बस काम 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 और काम, कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ था। सब लोग काफी प्रोफेशनली तरीके से अपने काम पर फोकस किए हुए थे। ये सब देख प्रिया तो बहुत खुश थी, पर नताशा, जिसकी एक्साइटमेंट अब डर और नर्वसनेस में बदल रही थी। चारों तरफ काम का इतना प्रेशर देख नताशा, जो प्रिया के कानों के पास आके बोली, प्रियो यार, ये सब इंसान है या कोई रोबोट? देख रही है कैसे सब लोग एक पैर हवा में रख काम पे काम किए जा रहे हैं। प्रिया ये सुन वापस वैसे ही फुसफुसाते हुए बोली, क्यों आशु, अभी से घबरा गई क्या? अरे अब हमें भी ऐसे ही काम करना होगा, रोबोट्स की तरह। तभी तो विक्रम सर को लगेगा कि हमें मौका देकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। नताशा, जो अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, सही बोल रही है तू। यहाँ लैला, जो उन लोग को साइड में खड़ा कर किसी से कुछ बातें कर रही थी, तभी उस फ्लोर में हमारे सीईओ यानी विक्रम राठौर की एंट्री हुई। उनकी एंट्री होते ही सबका ध्यान अपने आप ही उस ओर चला गया। विक्रम, जो हमेशा की तरह काफी ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहे थे, उन्होंने इस वक्त ब्लैक कलर का 3 पीस सूट और ब्राउन कलर का ओवरकोट डाला हुआ था। उनकी एंट्री होते ही हर बार की तरह इस बार भी ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सब लोग उनकी तरफ देख बहुत शांत हो गए। लड़कियां तो उन्हें बस निहारे जा रही थी और लड़के जो उन्हें देख काफी डर गए। लो, आ गए विक्रम बॉस, अब काम और भी ज्यादा फोकसली करना पड़ेगा। एक भी गलती और हम सीधा फायर। ऑफिस की सारी लड़कियां तो इतने दिन बाद उन्हें देख बहुत खुश थी और एक्साइटेड भी। सबके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि विक्रम बस एक बार उनकी ओर देख ले। पीछे 2 लड़कियां आपस में बात करते हुए बोली, ओह माय गॉड, विक्रम बॉस लुक्स सो हॉट एज ऑलवेज। दूसरी लड़की बोली, यस यू आर राइट, यू नो व्हाट, आई ओनली हैव वन विश, एटलीस्ट only one time Vikram boss would look at me। उन लोगों की ये बातें प्रिया, नताशा और लैला तीनों ही सुन पा रही थी। नताशा, जो अपने मन में बोली, बड़ी आई, विक्रम का अटेंशन पाने वाली। इन्हें क्या पता, विक्रम तो अभी सिर्फ मेरी तरफ देखेंगे हमेशा की तरह। ये सोच नताशा खुद में ही थोड़ा खिलखिलाई। पर यहाँ विक्रम, जो अपनी ही शान और रुतबे में सीधा सीधा अपने कैबिन की ओर चले गए, जो काफी अंदर की तरफ था। उनके कैबिन के रास्ते में भी बिना उनकी परमिशन किसी को जाना अलाउड नहीं था, सिवाय प्रतीक जी के। विक्रम, जो बिना किसी की ओर देखे सीधा अपने कैबिन में चले गए। सबकी उम्मीदें धरी की धरी ही रह गई। पर नताशा, जिसका सर गुस्से से फट गया, वो अपने मन ही मन विक्रम को कोसते हुए बोली, हद है, एक बार देखा तक नहीं। बेडरूम में तो मेरे से नजर नहीं हटती इनकी, पर आज जब देखना चाहिए तब नजरें फेर के चले गए हैं। बताती हूँ मैं इन्हें बाद में। यहाँ लैला, जो उन लोग को उनकी सीट में लेके गई और उन्हें बैठाते हुए कहा, ओके गर्ल्स, तो फर्स्ट डे है इसलिए कोई भी आराम नहीं मिलेगा। इस ऑफिस में काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तुम लोग को काम का प्रोसेस समझा देती हूँ और जो भी काम है मुझे लंच टाइम तक चाहिए, ओके? कह के उसने प्रिया को तो थोड़ा ठीक ठाक तरीके से काम समझा दिया, पर नताशा उसे बस बेसिक प्रोसेस बता के छोड़ दिया। प्रिया, जो उसके थोड़े बहुत समझाने पर ही चीजें काफी अच्छे से समझ गई थी, पर नताशा के तो सर के ऊपर से ही लैला की सारी बातें निकल गई। लैला ने उन दोनों को अच्छा खासा काम पकड़ाया और टारगेट दिया लंच टाइम तक सब कुछ खत्म करने का। यहाँ तभी एक स्टाफ आई और कहा, लैला मैम, विक्रम सर इज कॉलिंग यू टू हिज कैबिन। लैला के चेहरे में ये सुन एक बड़ी सी स्माइल आई। उसने उस स्टाफ की ओर देख के कहा, ओके। पर यहाँ उस स्टाफ की बातें नताशा ने भी सुनी। उसे विक्रम पर और गुस्सा आने लगा। पर यहाँ लैला, जो प्रिया और नताशा के सामने ही अपने छोटे से मिरर को अपने पॉकेट से निकाली और वही खड़े खड़े अपना टचअप करने लगी। उसने अपने शर्ट के 2 बटन खोल दिए और
दोनों हाथों से अपने बूब्स को थोड़ा सा पुश किया ताकि उसका क्लीवेज और ज्यादा हाईलाइट हो। ये देख नताशा का तो खून ही खौलने लगा। पर लैला, जो एक तिरछी स्माइल के साथ जल्दी से विक्रम के कैबिन की ओर चली गई, उसे जाता देख नताशा अपने दांत पीसने लगी। उसके इस गुस्से को प्रिया समझ गई थी। वो नताशा को शांत कर उसके कंधे में हाथ रखते हुए बोली, आशु, काम पर फोकस कर, यहाँ वहाँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। पर नताशा जो चिढ़ते हुए बोली, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? इस ऑफिस की लड़कियां तो मेरे विक्रम के पीछे हाथ मुंह धो के पड़ी हुई है। गुस्सा तो आएगा ना। और क्या काम करूं? उस चुड़ैल लैला ने मुझे क्या दिया है काम करने के लिए? अरे कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। उसने काम तो बराबर दिया है, पर आधे से ज्यादा डाउट तो क्लियर ही नहीं किए। कैसे होगा लंच टाइम तक ये सारा काम? प्रिया जो उसकी बातें सुन उसे शांत करते हुए बोली, रिलैक्स यार, रिलैक्स, शांत हो जा। अभी न्यू न्यू आया है ना, इसीलिए ज्यादा भाव नहीं दिया होगा। तू टेंशन मत ले, मुझे ठीक ठाक समझ आ गया है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तू भी मेरे साथ स्टार्ट कर, ओके? और बीच में जो कुछ भी डाउट्स होंगे ना, मुझसे क्लियर कर लेना। नताशा जो उसकी बातें सुने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है यार, जैसा तू बोले, चल काम करते हैं। कह के नताशा और प्रिया काम करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ लैला जो विक्रम के कैबिन में आई, मैं आए, कम इन सर। विक्रम ने हाँ का इशारा किया। लैला जो लचकती हुई उनके पास आई और एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, गुड मॉर्निंग सर। विक्रम जो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे, वो लैपटॉप की ओर ही देखते देखते बोले, गुड मॉर्निंग। न्यू गर्ल्स को वर्क वगैरह दे दिया ना? लैला बोली, यस सर, दे दिया। विक्रम उसकी ओर देखते हुए बोले, बोथ आर जस्ट जॉइंट, सो देयर इज नो नीड टू पुट टू मच प्रेशर ऑन देम, ओके? लैला के तो ये सुन होश ही उड़ गए। वो अपने मन में बोली, व्हाट द हेल, मैंने सही सुना ना? विक्रम सर ने काम कम करने के लिए कहा है? वो ये सोच ही रही थी कि तभी विक्रम ने वापस से कहा, Here are some files for you. इवनिंग तक कंप्लीट करके दे देना। लैला जो उन फाइल्स को उठाई और उठाते वक्त अपने क्लीवेज को थोड़ा सा गहरा कर उनकी ओर देखने लगी, पर विक्रम जो उसकी ओर बिल्कुल नहीं देख रहे थे, उनका पूरा फोकस उनके लैपटॉप पर ही था। लैला जो चिढ़ते हुए उस फाइल को ले उन्हें एक टक देखने लगी। विक्रम जो वापस बिना उसकी तरफ देखते हुए बोले, यू कैन लीव नाउ। लैला जो ये सुन होश में आई और कहा, यस सर। कहते ही वो झट से वहां से निकल गई। बाहर निकलते ही वो अपने मन में बोली, स्ट्रेंज, विक्रम सर ने पहली बार किसी स्टाफ के काम के बारे में मुझसे बात की, और वो भी न्यू स्टाफ के बारे में। आज तक तो कभी भी उन्होंने किसी के लिए ये प्रेशर वाली बात नहीं कही थी। फिर इन दो लड़कियों में ऐसा क्या स्पेशल है? आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे इतना ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। कैजुअली बोल दिया होगा उन्होंने। मैं फटाफट अपना वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो विक्रम सर के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये कह लैला जो अपने कैबिन की ओर जा रही थी कि तभी उसकी नजर नताशा पर गई, जो अपना काम कर तो रही थी पर साथ ही साथ प्रिया से बातें भी कर रही थी और उसकी मदद भी ले रही थी। लैला को ये देख नताशा पर गुस्सा आया। वो नताशा के पास जाके बोली, क्या चल रहा है? अचानक अपने सामने लैला को देख वो दोनों घबरा गई। नताशा थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, लैला मैम, आप यहाँ? लैला जो थोड़ा गुस्से के साथ बोली, यस मैं। क्यों? मुझे यहाँ आना अलाउड नहीं है। ये सुन नताशा हंसने लगी और मजाक के अंदाज में बोली, आप भी ना लैला मैम, व्हाट अ जोक। प्रिया भी उसका साथ दे हंसने लगी, पर लैला जो गुस्से में डेस्क पर जोर से हाथ पटकते हुए बोली, शट अप। मिस नताशा, यहाँ जोक नहीं होता, सिर्फ काम होता है काम। लेकिन लगता है सिंसियरली काम करने का आपका कोई इरादा नहीं है। नताशा जो ना का इशारा करते हुए बोली, नहीं नहीं लैला मैम, काम करने का पूरा इरादा है। इनफैक्ट अभी भी मैं दिल लगाकर काम ही कर रही थी, वो तो आप बीच में आ गई इसलिए मैं रुक गई। प्रिया जो ये सुन उसे एक कहानी मारी। प्रिया की मार खा के उसे होश आया कि वो ये क्या बोल गई। उसने लैला के चेहरे की तरफ देखा जो गुस्से से लाल हो चुका था। वो वापस थोड़ा मजाक के अंदाज में बोली, मेरे कहने का मतलब था कि आप
के आने से मैं थोड़ा नर्वस हो गई। वो आप सीनियर है ना मेरी, इसीलिए बस। लैला जो अपनी आंखें रोल कर इरिटेट होते हुए बोली, ओह माय गॉड, तुम कितना ज्यादा बोलती हो। सी, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें इस लड़की के साथ बातें करते हुए। तुम अपने साथ साथ उसका भी काम खराब कर रही हो। चलो उठो यहाँ से, मैं तुम्हें दूसरी सीट देती हूँ, चलो। ये सुन नताशा एक नजर प्रिया की ओर देखी और फिर अपना चेहरा रोने जैसी कर लैला की ओर देखते हुए बोली, नो 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 मैम प्लीज, ऐसा मत करिए। मैं प्रिया से काम के बारे में ही पूछ रही थी, बातें नहीं कर रही थी, सच्ची। लैला जो उसका ये ड्रामा देख अपने सर को ना में हिलाती है और उसे उठाते हुए कहती है, कम ऑन नताशा, मैंने आप लोग को कोई इतना डिफिकल्ट काम भी नहीं दिया है जो आप समझ ना सके। चलिए मेरे साथ। नताशा जो ना का इशारा किए जा रही थी और प्रिया की ओर देख बोले जा रही थी, नो लैला मैम प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे दूर नहीं रह सकती, प्लीज लैला मैम प्लीज। हम दोनों कभी भी नहीं बिछड़े हैं, हम आज भी नहीं बिछड़ना चाहते, प्लीज लैला मैम प्लीज। पर लैला जो उसे खींचते हुए अपने साथ थोड़ी दूर वाली टेबल में लेके आई, जिससे नताशा प्रिया से काफी दूर हो चुकी थी, पर इतना नहीं कि वो दोनों एक दूसरे को देख ना पाए। प्रिया जो अपने मन में बोली, ओ नो, अब आशु सारा काम कैसे करेगी, मैंने तो उसे इतना कुछ खास समझाया भी नहीं है। पर वही नताशा जो थोड़ी दूर सामने बैठी प्रिया को देख अपने मन में बोली, मेरी प्रियो मुझसे कितना दूर चली गई, नहीं। पर लैला जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुराई, पर उसने ये मुस्कुराहट अपने चेहरे पर नहीं आने दी। वो अपने सख्त चेहरे के साथ नताशा की ओर देख बोली, मिस नताशा, कम ऑन, अब आप कोई बच्ची नहीं है, ऐसे एक्सप्रेशन निकालना बंद करिए। देखिए चारों तरफ, इस वक्त सभी लोग बस आपको ही देख रहे हैं और आपका मजाक बना रहे हैं। देखिए सबके चेहरे, सब हंस रहे हैं आपको देख के। प्लीज आप यहाँ चुपचाप से बैठिए और सीरियसली अपना काम करिए। ये सामने वाला कैबिन मेरा है, मेरी नजर आपके ऊपर बनी रहेगी, सो प्लीज फिर से किसी को डिस्टर्ब मत करिएगा और अपने काम पर पूरा फोकस करिएगा। एंड हाँ, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है, ओके। नताशा जो चुपचाप अपने चेहरे को नीचे कर उस सीट में बैठ गई। नताशा जो चुपचाप अपने चेहरे को नीचे कर हाँ का इशारा की। लैला जो उसके इस मासूम सी चेहरे को देख थोड़ा सा मुस्कुराई और वापस अपने कैबिन की ओर चली गई। उसके जाते ही नताशा धीमे से बोली, ऐसा लग रहा है मैं वापस स्कूल आ गई हूँ। टीचर भी मेरे और प्रियो के पीछे पड़ी रहती थी और यहाँ भी लोग मेरे और प्रियो के पीछे ही पड़े हैं। हे भगवान, प्लीज सेव मी, मैं अपनी प्रियो से दूर नहीं रह सकती। कह के नताशा अपने दोनों हाथ जोड़ ऊपर की ओर देखने लगी। ऑफिस के सभी लोग जो इस वक्त नताशा की ये नौटंकी देख रहे थे, उसकी ये सिली एक्सप्रेशन देख सबको हंसी आ रही थी। पर नताशा के बगल में बैठे एक लड़के ने कहा, हाय। पर नताशा अपनी प्रार्थना में इतनी मगन थी कि उसने कुछ सुना ही नहीं। उस लड़के को नताशा पर तरस आ रहा था। उसने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, तुम इंडियन हो ना? ये सुन नताशा की नजर उस ओर घूमी। वो लड़का जो उसके पास वाली सीट में ही था, वो उसकी ओर देख मुस्कुरा रहा था। नताशा बोली, हाँ, क्यों? वो लड़का थोड़े स्माइल के साथ बोला, वो तुमने अपने हाथ जोड़े ना, इसीलिए मुझे पता चल गया। पर एक बात कहूँ, तुम बहुत प्रिटी हो, लगता ही नहीं कि तुम इंडियन हो। नताशा जो थोड़ा गुस्से से बोली, व्हाट डू यू मीन? मैं इंडियन नहीं लगती? वो लड़का उसे शांत कराते हुए बोला, कूल गर्ल कूल, एक्चुअली तुम इतनी गोरी गोरी सी हो, इसीलिए फर्क करना थोड़ा सा मुश्किल था। बाय द वे, मेरा नाम कार्तिक है। तुम्हें काम में कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। आखिरकार एक इंडियन ही तो दूसरे इंडियन के काम आएगा। ये सुन नताशा बहुत खुश हो गई। वो एक्साइटेड होके बोली, सच्ची? कार्तिक थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, मुच्ची। अब चलो काम पर फोकस करो, मिस लैला ने देख लिया तो वापस प्रॉब्लम हो जाएगी। नताशा जो अपने आंखों में एक चमक के साथ बोली, थैंक यू कार्तिक, थैंक यू सो मच। वैसे मैं एक बात कहूँ, शक्ल के साथ साथ तुम दिल से भी पूरे के पूरे इंडियन हो। कार्तिक को समझ नहीं आया कि नताशा ने
उसकी तारीफ की थी या इंसल्ट? पर फिर भी वो थोड़ा स्टाइल मारते हुए बोला, कोई शक? कह के दोनों हंसने लगे। ये सारा नजारा लैला ने देखा, पर उसने अपने सर को ना में हिलाते हुए कहा, ओफो, ये लड़की फिर से बातें कर रही है। पर छोड़ो, मुझे अभी अपने काम पर फोकस करना होगा। इसे तो मैं लंच टाइम में देखती हूँ। कह के लैला अपने काम में मगन हो गई। यहाँ दूसरी तरफ विक्रम, जो काफी देर से अपना काम कर रहे थे, तभी उनके दिल में एक ख्याल आया। नताशा क्या कर रही होगी? पता नहीं उसे काम समझ आ भी रहा होगा या नहीं। मैं सीसीटीवी से देख लेता हूँ। कह के विक्रम ने अपने दूसरे लैपटॉप पर सीसीटीवी के लाइव फुटेज को ऑन कर दिया, ताकि वो नताशा को देखते देखते अपना काम भी कर पाए। पर स्क्रीन ऑन होते ही उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनका मूड, जो अब तक काफी ठीक ठाक था, वो अब बहुत ज्यादा बिगड़ गया। विक्रम बड़े गुस्से से लाइव फुटेज को देखने लगे। आखिर ऐसा क्या देखा विक्रम ने? क्यों आ गया विक्रम को इतना ज्यादा गुस्सा? जानने के लिए सुनते रहिए विलन ऑफ फोर्स्ड गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। Thanks for watching and love you all guys. Subscribe for more, okay? Bye.